ऐसे ही आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है धौंस। कनिका बहू व्रत का उद्यापन कर दिया क्या पता नहीं चला। पड़ोस में रहने वाली पंडिताइन चाची जी ने कनिका से पूछा, चाची जी अभी कहाँ? कनिका ने झुककर पैर छूते हुए कहा, खुश रहो बहुरिया, काहे उद्यापन काहे नहीं करी? तुम्हारे व्रत तो जनवरी में पूरे हो गए थे, फिर काहे अभी तक उद्यापन नहीं किया? पहले बच्चों की परीक्षा, फिर घर में शादी पड़ गई, तो व्रत का उद्यापन कैसे होता? 3 महीने बीत गए हैं, तुम्हारे व्रत पूरे हुए, अब जल्दी उद्यापन कर देना चाहिए, इससे पहले कि कोई सगुन अपसगुन हो। कहीं तो चाची जी आप सही रही हो, इस बार जो शुक्रवार आ रहा है बहुत ही शुभ संयोग है, उद्यापन कर दो बिटिया। जी चाची जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कहकर कनिका पैर छूकर मंदिर से घर आ गई। कनिका ने वैभव लक्ष्मी के व्रत रखे थे। 21 व्रत पूरे हो गए तो उसने उद्यापन करने का सोची, लेकिन किसी न किसी कारणवश उसका उद्यापन टलता ही जा रहा था। पहले बच्चों की परीक्षा, फिर अप्रैल में जेठ की बेटी की शादी आ गई। जब अप्रैल में उद्यापन करने की बात चलाई तो सासू माँ कहने लगी, व्रत उपवास तो आते जाते रहते हैं, शादी रोज रोज थोड़ी ना आती है, शॉपिंग करना है, बच्चों की देखभाल करना है, गाँव से रिश्तेदार आ रहे हैं तो उनकी भी देखभाल करना। सासू माँ तो काम वाली के हाथों का खाना तक नहीं खाती हैं। धुले बर्तन फिर से धुलना पड़ता है, नाश्ता पानी खाना सब काम हाथ में करके देना होता है। जब कनिका को आराम की जरूरत होती है या तो गांव चले जाते हैं या फिर बड़े जेठ के घर चले जाते हैं, उसे आराम नहीं मिल पाता है। आज जब कनिका मंदिर आई तो पंडिताइन चाची ने उद्यापन के बारे में पूछा। कनिका के ससुर जी की अच्छी सरकारी नौकरी थी, खूब खाने कमाने वाला पद, शहर और गाँव में अच्छी जायदाद बनाई, अपनी जीते जी हिस्सा बांट दिया। बड़े तीनों जेठ पढ़ाई में अच्छे निकले, जायदाद का बढ़िया भाग तीनों ने लल्लो चप्पो करके ले लिया। ननद जी भी अच्छे अच्छे जेवर ले गई। राजू बहुत सीधा साधा बंदा है, अपने भाई बहन की तरह 3 5 से नहीं आती, बस बीए तक पढ़ा है। उसका छोटा सा व्यापार है जिसमें अच्छी खासी कमाई हो जाती है। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जहाँ कनिका घर संभालती है वहीं साड़ी में फॉल लगाकर और ब्लाउज सिलकर अपनी जेब खर्च का इंतजाम कर लेती। कनिका के सिले कपड़ों की तारीफ पूरा मोहल्ला करता कि कनिका जैसी फिटिंग तो अच्छे अच्छे टेलर भी नहीं दे पाते हैं। कनिका ने पैसे जोड़कर घर के पास एक प्लाट खरीदा जिसमें सब्जी फल फूल लगा रखे हैं। कुल मिलाकर सुखी परिवार है, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। एक दिन राजीव घर आ रहा था, तभी एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। बड़ी मुश्किल से जान बची। कनिका ने घर परिवार राजीव की देखभाल में दिन रात एक कर दिया। तब किसी के कहने पर उसने वैभव लक्ष्मी के व्रत रखने की मन्नत मानी। अब परिवार में सास ससुर ने कितना सहयोग किया ये कनिका और राजीव अच्छे से जानते हैं। सुनो, मैं सोच रही हूँ व्रत का उद्यापन आने वाले शुक्रवार को कर दूँ, ठीक है? क्या क्या लगेगा? जो भी जरूरत का सामान चाहिए मुझे बता देना, मैं मंगा दूंगा। ज़्यादा कुछ नहीं, खीर का प्रसाद खिलाना है, समोसा दही बड़ा कचौरी जूस वगैरह रख लूंगी, सब आपकी श्रद्धा पर है, ठीक है? देख लो खाना वगैरह तुमसे अकेले हो पाएगा, भाभियों को फ़ोन करके बुला लो, थोड़ी मदद हो जाएगी। वो कब समय पर आई हैं, जो अब आएंगी, जितना हो पाएगा मैं कर लूँगी, ठीक है? फिर मैं दही बड़ा कचौरी और खीर का प्रसाद बना लूंगी। घर का सब काम निपटा कर दूसरे दिन कनिका ने अपनी सास से कहा, अम्मा जी आने वाले सप्ताह में व्रत का उद्यापन करना चाहती हूँ, ठीक है? खाना खिलाओगी क्या? अम्मा जी नाश्ता करा दूंगी, ठीक है? कनिका व्रत के उद्यापन की तैयारी में जुट जाती है। सबको बोल दिया, आस पड़ोस वालों को, एक दिन पहले दूध वाले को बोल दिया, दही बड़े बना दिए, चटनी बना के रख दी, खस्ते बनाकर रख दिए, सारा सामान मंगा लिया। सब कुछ अच्छे से चल रहा। शुक्रवार की सुबह अचानक फोन की घंटी बजती है। अम्मा जी फोन पर बात करती हैं और फिर, कनिका राजीव इधर आओ, आज क्या है? अम्मा जी शुक्रवार है, कनिका ने कहा। बस और कुछ नहीं, ऐसा तो कुछ और याद नहीं आ रहा। आज अनंत का जन्मदिन है, याद नहीं है? अरे बाप रे, दिमाग से निकल गया। कहाँ से दिमाग में रहेगा? जब परिवार जोड़कर चलो तो दिमाग में रहे। अम्मा जी कैसी बात करती हैं, इसमें परिवार तोड़ने वाली बात कहाँ से आ गई? फिर मैं हमेशा सबसे पहले विश करती हूँ, इस बार भूल गई तो आप याद दिला देती। बहस करा लो, मैं बहस नहीं करना चाहती, वैसे भी मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है। मेरा व्रत है, आज उद्यापन ना हो पाएगा, सबका न्योता है, सबको वहाँ जाना है, मंजली ने बुलाया है, हमारी सारी तैयारी पूरी हो चुकी है, पूजा ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? सबको बुला चुकी हूँ, सब बना चुकी हूँ, तो क्या हुआ, सारा सामान ले चलो, वहाँ पार्टी में खप जाएगा। तुम अपना उद्यापन फिर किसी दिन कर लेना ना। अम्मा जी माफ़ करना, मेरा उद्यापन। और ये कहाँ का इंसाफ है? अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दो और उनके प्रोग्राम में जाओ, और फिर पार्टी शाम को 7 बजे है, मेरी पूजा 5 बजे है, 2 घंटे का अंतर है, तब तक मेरा प्रोग्राम हो जाएगा। मना किया बहुरिया, समझ में नहीं आ रही बात। आज की पीढ़ी की यही समस्या है, बड़ों की बात नहीं समझते हैं। इसमें पीढ़ी की बात क्या है अम्मा जी? पूजा पाठ का काम है, आप सुकून क्यों करना? और तू बड़ों की बात ना मानकर हमारी बात का अपमान नहीं कर रही है? अम्मा जी हम आपका कोई अपमान नहीं कर रही हैं, सिर्फ अपनी बात रख रही हैं, ठीक है? तुम्हारी यही जिद है तो हमसे कोई उम्मीद मत रखना। उम्मीद तो अम्मा जी हम कभी नहीं रखे, आप अपना आशीर्वाद बनाए रखी बहुत है। कनिका ने दोनों हाथ जोड़कर कहा और उनके पैर छुए और बोली, कहा सुना माफ करना बहू, आज तो तुम बहुत बोली, सारा दिन सासू माँ का मूड खराब रहा। शाम को 5 बजे कनिका ने पूजा की, महिला मंडली नियत समय पर आ गई, उनको प्रसाद वितरण किया, नाश्ता कराया, गिफ्ट दिया, सबको विदा करके सासू माँ से 2 3 बार पूछा, अम्मा जी प्रसाद लाऊं? नहीं अभी नहीं कहकर उन्होंने मना कर दिया। 6 बजे तक सारा काम निपट गया। जल्दी जल्दी कनिका ने प्रसाद ग्रहण किया, सबके लिए प्रसाद पैक करके जेठानी के घर चल दी। वहाँ पहुंचकर केक वगैरह कट कराकर जब सब लोग खाने बैठे, कनिका ने सबको प्रसाद दिया, अम्मा जी को देने लगी तो उन्होंने खाने से मना कर दिया। अम्मा जी आपने घर पर भी नहीं, नहीं हमको प्रसाद नहीं खाना है। काहे अम्मा, जो हमारी बात नहीं मानता है हम उसकी बात नहीं मानते, यह प्रसाद है। अम्मा बड़े जेठ जी बोले, हमें इतना गुस्सा चढ़ा है तो गुस्से के मारे प्रसाद नहीं खाया, नहीं खाएंगे, कोई बात नहीं अम्मा, आप बड़ी हैं, आपका गुस्सा बड़ा है, लेकिन कभी कभी आप बड़े लोग भूल जाते हैं, अच्छे बनने का ज्ञान आप लोग हमें देते हैं। आपने जिनका प्रसाद नहीं खाया वह सिर्फ मेरी माँ नहीं है, वह तो जगत माँ है, और आप भूल गई व्रत मैंने आपके पुत्र के भले की कामना के लिए किया था। जब आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, अब आप प्रसाद खाएं या ना खाएं, अम्मा जी वहीं पर बैठकर रोने लगी। देख लो तुम लोग हमारे साथ कैसा व्यवहार होता है, किस तरह से बोलती है या कनिका बहू। अब हमने क्या गलत बोल दिया जो आप सबके सामने हमें गलत ठहरा रही हैं? मुंह तो देखो कैसे पटर पटर चलता है। ठीक है अम्मा जी, अगर आपको हमारा साथ रहना इतना ही बुरा लगता है तो हम आपके घर में नहीं रहेंगे, हम अपने बगल वाले प्लाट पर रहने चले जाएंगे।
लेकिन भाभी आप उस प्लाट पर कैसे रह सकती हैं? क्यों भला नहीं रह सकते? हमने अपने रहने के लिए एक कमरा तो बना ही रखा है। नहीं, वह बात नहीं है, फिर क्या बात है? भाभी, अम्मा जी ने हमसे वादा किया है कि वह प्लाट बेचकर हमें पैसा देंगी, जिसे हम अपनी बिटिया की शादी में लगा देंगे। बड़ी ननद बोली, ना ना ननद जी, अम्मा जी ने हमसे भी वादा किया है, आधा पैसा भी देंगी, हमें भी अपने बच्चे की इंजीनियरिंग की फीस जमा करनी है, थोड़ा बहुत पैसा अम्मा ने हमको भी देने के लिए बोला है। आखिर हमारे भी तो बच्चे हैं। दोनों जेठानियां बोली। कनका बहू रोते रोते एकदम से चुप हो गई। 1 मिनट, यह सब बात कब हुई? मुझे तो नहीं पता, तुम्हें पता है क्या? उसने अपने पति राजीव से पूछा। नहीं, हमें तो ऐसा कुछ नहीं पता। एक दिन अम्मा कह रही थी या फिर बाबूजी ने हमारे नाम कर दिया है, इसके कागज पत्र दिखा रही थी, तुमने देखे? बाबूजी बोले, हाँ बेटा, कनका हमने घर राजीव के नाम कर दिया है, लेकिन हमारा प्लाट बेचने की बात कब की है यह तुमको नहीं पता है। कनका ने पूछा, देखो कनका बहुरिया, घर तुम्हारे नाम पर कर दिया है, अब तुम्हें प्लाट की क्या जरूरत है? अब उसको बेच दो, बिटिया को और बहू को पैसे की जरूरत है। 1 मिनट अम्मा जी, जब आपने 600 गज का प्लाट भाइयों के नाम किया था तब हमसे पूछा था, और जब दीदी को सतलटा हार दिया था तब क्या मुझसे पूछा था? तुझसे क्या पूछना? तेरी औकात क्या है? और घर तो दे दिया तुझको, सब भाइयों को हिस्सा दे दिया है, तो फिर तुझसे क्या पूछना? मेरे पति की कमाई है, जिसे चाहे दूं। फिर अम्मा जी, जब हमने प्लाट खरीदा था और आपसे थोड़े पैसे मांगे थे कि अम्मा जी मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, जरूरत है, तो हम आपका पैसा वापस कर देंगे, तो आपने या कहकर पल्ला झाड़ लिया था। अब हम किसी को कुछ नहीं देने वाले, हमने अपनी जेवर बेचकर प्लाट खरीदा, तो आप उसको कैसे बेच सकती हैं? उसकी जरूरत नहीं है, इतना बड़ा घर है तो फिर आप बड़े भैया की गाड़ी बेच दीजिए ना, अगर उनको पैसे की जरूरत है। वह हमने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा है। जेठानी बोली, तो फिर दीदी का पार्लर बेच दीजिए, बहस मत करो, हमने अपनी मेहनत से बनाया है। ननद चिल्लाई, तो फिर अपना अपना घर बेच दो, जिसको अपने बच्चों को पढ़ाना है और शादी करनी है। तो देखो तो कैसे बहस करके रह गई है, सबके सामने मुंह चला रही है। अम्मा जी, हमारा मुंह चलना तो आपको दिख रहा है, लेकिन हमारी दिन रात की मेहनत नहीं दिख रही है। हम अपने पति के साथ बराबर दुकान में बैठते हैं, कोई हमने स्टाफ नहीं लगाया है कि उसको सैलरी ना देना पड़े। घर का सारा काम हम करते हैं, कोई भी काम वाली नहीं लगाई है। एक एक पैसा हम बचाते हैं, आपके लिए सुबह 5 बजे उठकर चाय बनाते हैं, आपकी सेवा करते हैं, और आप ऐसे बात कर रही हैं? सबकी मेहनत मेहनत और हमारी कबाड़। चुप कर, देख राजू, ऐसी औरतों को ही डंडा लेकर मारा जाता है। कैसे मुंह चला रही है, तुमसे चुप ना कराई जा रही है। अम्मा जी ने राजू पर चिल्लाते हुए कहा, अम्मा जी, काय हमारी सुखी संसार में आग लगा रही हो? हम खुश हैं अपनी दुनिया में। आपने हमें ज़्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं, हमेशा यह कहा हम पढ़ाई में कमजोर हैं। अगर आप हमारे लिए भी अच्छे से अच्छा टीचर रखती तो क्या हम पढ़ लिख कर आपको आज कुछ बनकर ना दिखाते? आपने भाइयों के नाम शहर के बीचों बीच वाला प्लाट कर दिया, हमें बताया तक नहीं। जेवर बहन को दे दिए, हमारा एक्सीडेंट हुआ, कनका बेचारी दुकान देखती, घर देखती, आप दोनों की सेवा करती, बाहर से सब्जियां और फल न लेना पड़े। इसलिए उसने अपने प्लाट में सब्जियां और फल लगा रखी है कि बच्चों को पौष्टिक भोजन मिल सके, और आप उसका ही प्लाट बेचना चाहती हैं। चलो, आप सब्जियां और फल भाइयों को उठाकर दे देती हैं, हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज आप उसकी मेहनत का प्लाट इन लोगों को देना चाहती हैं, तो मुझे भी बुरा लग रहा है। अब वह भी मुझे बताए बिना हमारी मेहनत की कमाई का। आज तक इन भाइयों ने मुझे क्या दे दिया? इनके घर से मैं कुछ नहीं उठा सकता हूँ, और आप मेरी चीज़ कैसे लोगों को बिना पूछे दे सकती हैं? आज तो तुम्हारी भी जवान तुम्हारी बीवी की तरह पटर पटर चल रही है। माफ कीजिए अम्मा जी, अगर आपको मेरी बीवी की सेवा नहीं दिखती, सिर्फ उसका बोलना दिखता है, कुछ तो याद होगा। 5 बजे उठकर वो आपके लिए चाय बनाती है, फिर आपके लिए सेहतमंद नाश्ता बनाती है, दोपहर को फल काट कर देती है, आपके सर में तेल लगाती है, रात में आपके पैर दबाती है। अगर आपको यह सब नहीं दिखाई देता तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम भी अपनी बीवी के साथ अपने प्लाट पर चले जाएंगे। राजू जी, 1 मिनट, मुझे सबसे एक बात करनी है। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? सब एक साथ बोले। किस किस को पैसे की जरूरत है और कौन कौन चाहता है प्लाट बिक जाए? वैसे छोटी बहू, पैसे की जरूरत किसको नहीं है? आज के जमाने में सभी को है। मंजले जेठ जी बोले, और किसको है? बार बार काहे पूछ रही हो छोटी भाभी? हमें अपनी बिटिया की शादी करनी है, तो हमें भी पैसे की जरूरत है। हम प्लाट बेच देंगे और पैसा भी आप लोगों को दे देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या? बोलो। प्लाट बेचने के बाद जो भी पैसा मिलेगा हम आप लोगों को देंगे, उसकी लिखापड़ी तो हम करवाएंगे ही। साथ में यह 2 जन जो है ना, अम्मा और बाबूजी, यह दोनों जन हमारा घर छोड़कर जाएंगे। जिनको जरूरत हो वह ले जाए, किसी भी तरह की जिम्मेदारी मैं नहीं उठाऊंगी। और यह लोग भूल जाएं कि इनका एक बहू और बेटा है। ऐ लड़की, क्या बात कर रही है? वह हमारा घर है, हमने अपनी मेहनत की कमाई से बनवाया है। ठीक है, तो बताइए कौन दोनों को ले जाना चाहता है? कनिका ने बात काटते हुए कहा, छोटी भाभी, मैं तो अपने साथ किसी को ना रख पाऊंगी। मैं तो सुबह पार्लर जाती हूँ और शाम को आती हूँ, घर में भी काम करने के लिए मेड लगा रखी है, तो कोई बात नहीं। वो 6 लोगों का खाना बनाती है तो 2 लोगों का और बना देगी। मजाक समझ रखा है आपने? 2 लोगों का कितना खर्चा बढ़ जाएगा? नहीं छोटी भाभी, हमसे ना हो पाएगा, माफ करना। ननद बोली, बड़ी भाभी आप पगला गई हो क्या? तुम्हें तो पता है हमारी बैंक की नौकरी है, हम सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, और हमारे बैंक में तो हम कुर्ता पजामा जींस वगैरह पहन कर जाते हैं। अम्मा बाबूजी कहाँ देख पाएंगे? फिर ऑफिस से लौट कर इनकी सेवा हमसे ना हो पाएगी। मंजली भाभी, आप क्या कहती हैं? हम तो बिल्कुल ना रख पाएंगे। हमारे स्कूल में कभी बच्चों के एग्जाम चलते हैं, कभी टेस्ट चलते हैं, तो सारा दिन वहाँ मारा मारी करो, घर में आकर इन लोगों की सेवा ना बाबा ना, हम तो ना रख पाएंगे। और छोटी जेठानी जी, अब हम अपना बिजनेस देखेंगे या हम इन दोनों लोगों की सेवा करेंगे? तुम्हें तो पता ही है हमारा बिजनेस कितना बड़ा है, पूरे 50 लोग काम करते हैं हमारे साथ। अच्छा नैना रानी जी, जब आपको पता है कि आपको अपनी बिटिया की शादी करनी है, तो काहे के लिए होंडा सिटी गाड़ी खरीद ली? पुरानी वाली गाड़ी में भी तो काम चल रहा था ना। नैना रानी ने आके तरेर कर कनिका को देखा, और बड़ी जेठानी जी, अभी आप कमरे में मुझे अपनी 2 लाख की हीरे की अंगूठी दिखा रही थी, तो ना खरीदती अगर आपको अपने बेटे की इंजीनियरिंग की फीस जमा करनी है। मंजली और छोटी जेठानी जी, आप लोग हमेशा मुझे कहा करती हैं कि मैं छोटे छोटे गिफ्ट देती हूँ, सस्ती साड़ियाँ पहनती हूँ, तो आप लोग जो होटल में किटी पार्टी करते हैं मत करो। अभी 1 महीने पहले आपने अपने बेटी का बर्थडे होटल में किया था और 1 लाख रुपया खर्चा किया था, तो मत करते। आप लोगों की तरह किसी से भीख नहीं मांगते हैं, ना ही किसी भी चीज़ पर बेवजह हक जमाती हूँ। कनिका सबको मुंह पर जवाब दे रही है और पूरा परिवार उसको देख रहा है। ये वही कनिका है जो चुप रहती है, कभी किसी को जवाब नहीं देती है।
हाँ माता जी, देख लिया आपका सोने से जड़ा हुआ परिवार, जिसके लिए आप जान दिए रहती हैं आपकी बेटी और बहू ने। जब सबने मना कर दिया आपको रखने के लिए, अब आप क्या करेंगी? सासू माँ शर्म के मारे सर ऊपर नहीं कर पा रही हैं, आंखों से आंसू झरझर बह रही हैं। मैंने इन लोगों के लिए क्या क्या नहीं किया, हमेशा तुम्हें बुरा बोलती रही, लेकिन इन लोगों ने हमें रखने से ही मना कर दिया। अम्मा, रखने वाले ना रखने वाले हम कौन होते हैं? वो आपका घर है, आराम से रहें। बाबूजी की पेंशन है, आप लोगों की ज़िंदगी आराम से कट जाएगी, क्यों किसी का मुँह ताकना नहीं कनिका बहू। लेकिन हम अब आपके साथ ना रह पाएंगे। आज आप पछतावा कर रही हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन कल फिर आप अपने घर का धौंस दिखाएंगी। इससे अच्छा टूटा फूटा जैसा भी है हम अपने प्लाट पर रहेंगे जाकर। राजीव जी, जब सब कुछ करने के बाद भी मैं बुरी हूँ, तो अब मैं बुरी ही बनना चाहती हूँ। मैं अपने बच्चों और आपके साथ अपना सुखी सांसारिक जीवन बिताना चाहती हूँ, और ऐसे भिखमंगे रिश्तेदारों से तो दूर रहना ही भला है। आपको तो हमारे साथ कोई परेशानी नहीं है ना? नहीं, तुम मेरी खूबसूरत दुनिया हो। हम दोनों अपने दोनों बच्चों के साथ खूबसूरत जिंदगी बिताएंगे। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, ना ही मुझे ज़्यादा बातें बनाना आता है, लेकिन वादा है तुम मेरे साथ खुश रहोगी। कनिका और राजीव ने सबको हाथ जोड़े और अपने बच्चों को लिया और अपनी इकलौती पुरानी बाइक को स्टार्ट किया, घर की ओर चल दिए। कनिका ने धीरे से राजीव से कहा, मुझे हीरे मोती जवाहरात नहीं चाहिए, लेकिन जो मेरा है मैं उसी में खुश हूँ। राजीव ने धीरे से कहा, मैं भी। और अम्मा जी अब अपनी गलती पर पछता रही थी। जिन बेटी बहू और बेटी के लिए उन्होंने छोटी बहू की कीमत नहीं समझी, आज उन्होंने ही उनका हाथ थामने से इनकार कर दिया था।